सर्वांना विनंती आहे, कृपया शांतता पाळा. नमस्कार. मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया और अवसर दिया कि मैं न केवल जो कार्य वो कर रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकूं और बल्कि आप लोगों से भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकूं. यहाँ आने से पहले मैं अभी रामेंद्र के साथ जो सेंटर है जहाँ पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस अपनी नज़र रखती है प्रत्येक सड़क, प्रत्येक गाड़ी के ऊपर मुंबई शहर के अंदर, तो सारी सुविधा को मैंने देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ. मैं सोचता था कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे यंत्र को असेंबल किया, उसको बनाया और कितनी तीव्रता से अब वो हर एक इंसान जो कि गलती कर रहा है या कोई गाड़ी जो गलती कर रही है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं. ये मुझे इसके ज्ञान बिल्कुल नहीं था और आज मुझे उसका ज्ञान हुआ. मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और आप सबको बहुत सारे यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से एक ऐप भी निकाला गया है जिसके ऊपर बहुत सारे यंत्र हैं जिससे अगर आपको कोई कष्ट हो ट्रैफिक में, गाड़ी में, सड़क के ऊपर, आप उसे संबोधित कर सकते हैं. ट्रैफिक डिपार्टमेंट को आपके ऊपर उसका जवाब मिलेगा कि चालान कैसा हो. मैंने स्वयं वहीं पर बैठे बैठे अपने भी मोबाइल फ़ोन पे वो MPT ऐप को इस पर डाउनलोड कर लिया है. ये इसलिए किया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐप काम कैसे करता है, लेकिन अगर मुझे सड़क पर कोई वायलेशन करते हुए देखा तो उसका भी फोटो में छाप दूंगा. बहुत सी ऐसी बातें अभी यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए हमने बात की कि किस तरह से सुविधाएं बनाई गई हैं कि जो लोग गलती कर रहे हैं उनको कैसे पकड़ा जाए. मेरा सिर्फ एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि जो गलती करते हैं वो आम इंसान है, उनके पास लाइसेंस दिया गया है, वो गाड़ियां चलाते हैं और जिन लोगों ने जिनको लाइसेंस मिला है उनको शिक्षा दी होगी, भाई गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, ट्रैफिक के बारे में शिक्षा दी होगी. जो ट्रैफिक के बारे में शिक्षा देते हैं उनकी शिक्षा कौन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर कमी महसूस हो रही है. जो लोग शिक्षा दे रहे हैं और अगर वो सही शिक्षा दे रहे हैं तो फिर इतना ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. कई बार मैं देखता हूँ स्वयं और बहुत ही दुख होता है मुझे. मैं जो मेरे बार में स्कीम में रहता हूँ और कई बार जब देखता हूँ कि कोई रेड लाइट तोड़ करके आगे चला गया है तो जब मेरी ग्रीन लाइट आती है तो मैं गाड़ी तेज भगा करके उसे रोकता हूँ, उसे कहता हूँ भाई साहब क्यों आपने रेड लाइट तोड़ा. अरे साहब गलती हो गई, एक सेल्फी मिले आपके साथ. वातावरण जो है ये बहुत ही गलत वातावरण है. बहुत सी छोटी छोटी चीजें मैं नोट करता हूँ. कई बार देखता हूँ कि एक गाड़ी में पूरा परिवार जो है वो जा रहा है, सामने सीट के ऊपर पतिदेव जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, पत्नी बगल में बैठी है, उनका 3-4 साल का बच्चा वो गोद में बैठा हुआ है. सर ये बहुत बड़ी गलती है आप लोग करते हैं. जितने भी परिवार में बच्चे को कभी भी सामने वाली सीट पर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले जो इंजरी होगी वो बच्चे को जाएगी. कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जी ने तो सीट बेल्ट बांध दी लेकिन बच्चे को सामने रखा हुआ है, बच्चे के पास सीट बेल्ट नहीं है. मैं मोटरसाइकिल के ऊपर देखता हूँ कि पूरा परिवार जो है, अब क्या करें, देखिए पूरा परिवार उनके पास केवल एक मोटरसाइकिल, तो क्या करें वो, उनको अगर घूमने जाना है तो सबको उसी मोटरसाइकिल पर बैठाएंगे. कोई लाइट के ऊपर बैठा है, कोई पेट्रोल टैंक के ऊपर बैठा है, कोई में बैठा है तो उसके भी पीछे बैठा है. लेकिन जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो वो बच्चे जो हैं उनको दुख और कष्ट, किस तरह से इसको संभाला जाए इसका मेरे पास उत्तर नहीं है. लेकिन केवल इतना कह सकता हूँ कि बहुत सावधानी के साथ चलाएं. कई बार और ऐसा कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं, खासतौर से जो लोग का एक सेलिब्रिटी स्टेटस है,
उनके पीछे जो मोटरसाइकिल है, क्योंकि उनके पास तेज गति वाली साइकिल है, वो आगे बढ़ाते हैं देखने के लिए तो कौन जा रहा है, गणेश कहाँ जा रहा है, सामान इसका एक फोटो लेना चाहिए और सेल्फी लेने लगेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कई बार अभी हाल ही में 2-3 दफे मेरे साथ हुआ, मैंने देखा कि वो लोग सेल्फी वगैरह लेने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया और बहुत गंभीर तरह से वो घायल। जितने भी मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपा करके कि ये हमको मत जताएं कि आप किसी रेस ट्रैक पे हैं और आप कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा या किसके साथ तस्वीर खींचनी है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मेरी केवल एक ही धारणा रही है, जब भी मैं विदेश जाता हूं तो उस देश की ट्रैफिक सिस्टम जो है उसको देख करके मैं अनुमान लगाता हूं कि ये देश किस तरह का है, ये अच्छा देश है, ये नियमित रूप से चलने वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बड़े डिसिप्लिन तौर पे चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई विदेशी हमारे मुल्क में आए, हमारे ट्रैफिक सिस्टम को देख करके अनुमान लगाए कि भारत देश जो है वो एक बहुत ही नियमित अच्छा देश है, क्योंकि उसका ट्रैफिक जो है वो सही तरीके से अनुशासन से चल रहा है। और मैं ऐसा मानना चाहता हूँ कि जिस तरह के साधन आज मैंने देखे हैं और जिस तरह से ये प्रयत्न हो रहा है मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत देश में भी इसी तरह की एक व्याख्या, एक दृष्टिकोण होगा लोगों का जो हमारे देश में आते हैं। मैं बहुत बातें सुन चुका नरावन जी से। उन्होंने कहा कि there are many people who are almost like brand ambassadors and they don't know. So I want to offer my services to the Mumbai Traffic Police. And I have been saying this for many years. I have been meeting many officers. Please, if my face and my voice can sell Maggi noodles and can sell cement, why can't I can sell Gujarat tourism? Why can't I do something which is going to help the community in the city in the town? I volunteer my services, and at any given point of time, I am ready to not just sit with you to do it, but also construct creatively. क्या उस फिल्म में डालना चाहिए, क्या क्या चीजों पर जोर देना चाहिए, उसके लिए जितनी भी फिल्में आप बनाना चाहते हैं, कहीं भी उसका आप प्रचार करना चाहते हैं, कृपया हाथ जोड़कर मेरा इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर पुलिस से संबंधित लोग हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ आज के ट्रैफिक वीक के अवसर पर, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वार्तालाप से जितना भी हमने कुछ सुना और कहा है उससे कुछ न कुछ इसका आप सब लोगों को लाभ होगा। आप सब लोग तरक्की के पथ पर चल रहे हैं, इसी तरह और आगे बढ़ें, भारत को और स्वच्छ और अच्छा बनाएं और ट्रैफिक सेंसिटिव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।